दोस्तों, ये एक बड़ी ही धमाकेदार एक्शन मूवी है। इस मूवी में बड़े ही कमाल के 3 एक्टर हैं, जिनमें से एक हमारे इंडिया से है। इस मूवी का नाम है द ग्रे मैन। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये मूवी पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हमें फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन दिखाया जाता है। यहाँ डोनाल्ड फिट्जरैल्ड नाम का एक CIA ऑफिसर हमारी मूवी के मेन हीरो, जिसका नाम कोटलिन है, से मिलने आया है। ऑफिसर बताता है कि तुम्हें 1995 में सजा हुई थी, जो 2031 तक चलेगी, और अभी 2003 चल रहा है। अगर तुम अपनी सारी जवानी जेल में नहीं काटना चाहते तो तुम हमारे लिए काम कर सकते हो। बदले में तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। हम तुम्हें इस काम की ट्रेनिंग देंगे। कोटलिन मान जाता है। अब हमें 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ बैंकॉक में न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। कोटलिन, जिसका नाम अब सियारा 6 था, यहाँ किसी का गेम बजाने आया था। फिर 6 एक रूम में जाकर अपना खिलौना निकालता है। ये डेनियल कारमाइकल के कहने पर यहाँ आया है, जो एक CIA ऑफिसर है। डेनियल उसे ये कहकर एक आदमी को मारने के लिए कहता है कि इससे हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा है। जिस इंसान को मारना है उसका कोड नेम है डाइनिंग कार। वो 6 के ऊपर वाले फ्लोर में था। फिर 6 डाइनिंग कार को अपने निशाने पर लेता है, लेकिन बीच में एक बच्चा आ जाने के कारण वो उसे शूट नहीं कर पाता। फिर वो अपना खिलौना वहीं पर फेंककर उसे अपने हाथों से खत्म करने के लिए जाने लगता है। वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर डाइनिंग कार के साथियों को चुन चुन के मारता है। इस मिशन में डानी मिरांडा 6 का साथ दे रही थी। डाइनिंग कार के सभी साथियों को मारने के बाद 6 उसे भी पकड़ लेता है, लेकिन वो कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सियारा 6 हो और मैं भी कभी सियारा 4 हुआ करता था। मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह उन लोगों के लिए काम करता था। अब मुझे इन लोगों की सच्चाई का पता चल गया है, इसलिए ये मुझे मारना चाहते हैं। 6 कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और सियारा 6 सियारा 4 को मार देता है। मरने से पहले 4 एक लॉकेट देता है और कहता है, इसके अंदर डैनी कारमाइकल की सच्चाई है, तुम इसे दुनिया के सामने लाना। ये कहकर वो मर जाता है। 6 वो लॉकेट लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद सियारा 4 की चेकिंग की जाती है। फिर वे लोग डैनी कारमाइकल के पास फोन करके कहते हैं, हमें उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। फिर डैनी 6 के पास फोन करता है और पूछता है, क्या तुम्हें उसके पास से कुछ भी ऐसा मिला है जो तुम मुझे देना चाहते हो? 6 मना कर देता है। फिर 6 एक गेमिंग सेंटर में जाता है और वहाँ लॉकेट में से फ्लैश ड्राइव निकालकर उसे चलाकर देखता है। उसके अंदर उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि डैनी कारमाइकल खुद अपने देश को धोखा दे रहा है। तभी उसकी साथी डानी का फोन आता है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन 6 कहता है, तुम अकेले ही चली जाओ। फिर 6 वहाँ से निकलकर अपने पुराने बॉस डोनाल्ड फिट्जरैल्ड के पास फोन करता है और कहता है कि मेरे पास डैनी कारमाइकल के खिलाफ सबूत हैं और अब वो मुझे मारने की पूरी कोशिश करेगा। फिर डोनाल्ड फिट्जरैल्ड कहता है, तुम चिंता मत करो, पहले मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर भिजवा देता हूँ, उसके बाद हम सारी बात करेंगे। फिर फिट्जरैल्ड कहता है कि चिंग माई के पास एयरफील्ड है, तुम वहाँ पर पहुँचो। उधर सुजैन डैनी कारमाइकल के पास जाती है और कहती है कि 6 काम करके वापस नहीं लौटा। डैनी कहता है, हो ना हो, हमारे सबूत पक्का उसी के पास हैं। मुझे लगता है हमें लॉयड हैंसन की मदद लेनी पड़ेगी। सुजैन कहती है, उसके तरीके बहुत ही खतरनाक हैं। डैनी कहता है, हमें तरीकों से कोई मतलब नहीं, बस हमारा काम होना चाहिए। अगले सीन में हम लॉयड को देखते हैं। ये हमारे एक्स कैप्टन अमेरिका हैं। ये जिस भी फिल्म में होते हैं वहाँ बड़ी तबाही होती है। इस समय वो किसी को टॉर्चर करके उससे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास डैनी कारमाइकल का फोन आता है। डैनी कहता है, तुम जो भी काम कर रहे हो वो किसी और को दे दो, मुझे अर्जेंटली सियारा 6 को ढूंढकर खत्म करवाना है। लॉयड कहता है, मैंने काफी नाम सुना है उसका, इस काम में मजा आएगा। फिर डैनी सुजैन को भी लॉयड के पास जाकर उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। लॉयड कहता है, 6 डोनाल्ड फिट्जरैल्ड का काफी खास आदमी है, हमें उसकी ही नब्ज ढूंढनी होगी और उसे दबाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चिंग माई एयरफील्ड पर कुछ फौजी 6 का इंतजार कर रहे थे। तभी 6 एक ऑटो के अंदर बैठकर वहां पहुंचता है। उधर लॉयड फिट्जरैल्ड से मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे की शिकन और आंखों की घबराहट बता रही है कि तुम्हें पता चल गया है मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तभी प्लेन के अंदर एक फोन बजता है और उसे फिट्जरैल्ड का आदमी उठाता है। फिट्जरैल्ड कहता है कि तुम जिस आदमी को लेने गए थे उसे मार डालो। फिर वो फौजी अपने आदमियों को इशारा करके समझाता है कि हमें 6 को मारना है, लेकिन ये इमरान हाशमी जैसा दिखने वाला हीरो बड़ा ही तेज था। वो प्लेन के अंदर सबकी काफी धुलाई करता है। तभी ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर गोली लगने के कारण प्लेन में विस्फोट हो जाता है और 6 एक एक करके सभी को बाहर फेंक देता है। तभी प्लेन में एक धमाका होता है और 6 बिना पैराशूट के ही नीचे कूद जाता है। फिर वो एक
एक फौजी को पकड़कर उसके पैराशूट की हेल्प से नीचे आ जाता है। सिक्स तुर्की में लैंड करता है। फिर सिक्स फिट्जरॉय के पास फोन करता है। फिट्जरॉय उसे बताता है कि उसकी भतीजी उन लोगों के कब्जे में है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। तभी उसका फोन लॉयड ले लेता है और कहता है कि तुमने जो एसेट चुराया है वो मुझे वापस दो और बदले में मुझे तुम्हारा सिर नहीं काटना पड़ेगा। सिक्स कहता है कि मेरे पास कुछ होता तो भी नहीं देता। लॉयड कहता है तुम्हारा बाप भी देता। फिर फोन काटने के बाद फिट्जरैल्ड लॉयड को कहता है तुम्हें सिक्स की हिम्मत का अंदाजा नहीं है। लॉयड कहता है बच्चा है वो अभी मेरे सामने, मैं अभी उसके सिर पर ऐसा इनाम रखने वाला हूँ कि दुनिया के सबसे छटे हुए बदमाश तो क्या, उसके दोस्त भी उसे मारने पर तुल जाएंगे। एक से बढ़कर एक कातिल मेरे लिए काम करते हैं, मैं यहीं बैठा बैठा किसी को भी मरवा सकता हूँ। उधर सिक्स वियना में पहुंच जाता है। वो वहाँ पर एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो पैसे लेकर नकली पासपोर्ट और नकली आईडी बनाता है। वो आदमी सिक्स को कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि पासपोर्ट के ऊपर भी तुम गुंडे दिखो तो जाकर थोड़ा हुलिया सुधार लो। फिर सिक्स जाकर अपने मुंह हाथ धोता है जैसे सर्दियों में हम लोग धोते हैं। फिर अपनी शक्ल सूरत सुधारने के बाद सिक्स फोटो खिंचवाने बाहर जाता है और वो आदमी उसे कैद कर लेता है। लॉयड ने उसके सिर पर भारी इनाम रखा है, ये बात उसके कानों में भी पहुंच गई थी। उधर बर्लिन में डैनी कारमाइकल डानी मिरांडा से पूछताछ कर रहा था कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि सिक्स के हाथ कुछ ऐसा लगा है जो नहीं लगना चाहिए था। उधर नीचे सिक्स अपनी गन की बुलेट से बारूद निकालकर एक बम तैयार करता है और ऐसा उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखा था। और ऊपर उड़ रहे प्लेन में लॉयड को खबर मिलती है कि सिक्स भी यहीं पास में ही है। फिर वो पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए कहता है। फिर वे सब उस घर में पहुंच जाते हैं जहां सिक्स को कैद किया गया था। वो आदमी लॉयड से पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। लॉयड उसे खुश होकर 3 पीतल की गोलियां उसकी छाती में दे देता है। वे उस सुरंग का पता लगा लेते हैं और लॉयड के आदमी जैसे ही उसे ओपन करते हैं वहां विस्फोट हो जाता है। फिर सिक्स वहां से निकलता है और बचे हुए आदमियों पर हमला करके उन्हें एक एक करके मारने लगता है। सिक्स वहां से भागने ही वाला था लेकिन लॉयड उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी पीछे से डानी आ जाती है। वो लॉयड को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर सिक्स को अपने साथ ले जाती है। अब लॉयड एक चॉपर में बैठकर क्रोएटिया ज़बरका कैसल में पहुंच जाता है। वहां उसकी बाकी की टीम भी थी और सुजैन